नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पर इकाई जो 7 है, इसमें संस्कृत साहित्य में काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय को, और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहने वाला है। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, DT प्लस भी है, या फिर जैसे हरियाणा में PhD वाली जो वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या कोई आपका अन्य भी एग्ज़ाम है THT PhD में, तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में कवियों जो है कवियों के बारे में ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जिसने भी यहाँ पर PGT के लिए अप्लाई किया हुआ है, हरियाणा में PhD वैकेंसी के लिए, तो इनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और अगर आपने अपनी एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। उसमें जाकर आप अपनी एग्ज़ाम डेट और कब आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं तो वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर CTET वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसकी भी जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो अपना जो यहाँ पर संस्कृत साहित्य वाला जो भाग है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा महाकाव्य है। ये भी एग्जाम में जब पूछा जाता है। कवि की कृति को कहा गया है काव्य है। कवि है क्रांतदर्शी है के अनुसार कवि लोग क्रांतदर्शी होते हैं। जो पहले कह देते थे, जैसे प्राचीन ऋषि मुनि होते थे, जो आगे आने वाला जो बात है उसको पहले ही देख लेते थे, तो ये क्रांतदर्शी उसी का मतलब यहाँ पर लिया गया है, जो मतलब आगे की बात को देख लेते हैं। त्रिकालदर्शी का देते हैं जैसे एक तरीके से। निघंट में वर्णन करने वाला कवते है। यह रूप गत्यार्थक की धातुओं में पठित है। यास्क ने मेधावी शब्द के पर्याय में कवि शब्द की गणना की है। अमरकोश में कवि और काव्य शब्द शुक्राचार्य के पर्याय रहे हैं, और कवि शब्द पंडित के अर्थ में दिया गया है। अलंकार शास्त्र में काव्य पुरुष की कल्पना कर शब्द और रस रीति वक्रोक्ति ध्वनि को आत्मा माना गया है। ये आपका आगे आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे। उपमा रूपक अलंकार को काव्य श्री के सौंदर्य को बढ़ाने वाला भूषण बताया गया है। धन प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, अल्पकाल में अनायासी परमानंद का लाभ और कांता के समान उपदेश में काव्य के प्रयोजन माने गए हैं। जो काव्य के जो 6 प्रयोजन हैं, काव्य में कृत्य, व्यवहार विधि, व्यतिरक सत्य, सद्य, प्रवृत्ति, कांता समति, उपदेश विधि। तो ये आचार्य मम्मट ने जो है काव्य के 6 प्रयोजन बतलाए थे। ये भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। महाकाव्य जो है ये शब्द महत और काव्य है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। महाकाव्य के नाम से इस कोटि के ग्रंथ के बड़े आकार प्रकार के साथ ही इसके अतिशय कवित्व की अभिव्यक्ति भी होती है। अब जो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आ जाता है एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, महाकाव्य के लक्षण। महाकाव्य नाटक ये आता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य जो दंडी है, इनके काव्यादर्श के अनुसार महाकाव्य के लक्षण दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यही बन गया, दंडी का कौन सा है काव्यादर्श? जैसे 10 रूपक है ऐसे ही काव्यादर्श है। इसके लक्षण दिए गए यहाँ पर महाकाव्य में। महाकाव्य एक तो सर्ग में होता है। प्रारंभ आशीर्वाद, वंदना तथा किसी वस्तु के वर्ण से होता है। उसका फल धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष रूपी चतुर्वर्ग की प्राप्ति में निहित होता है। तो ये 4 वर्ग होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसका नाम चतुर अर्थात व्यवहार कुशल और उदान अर्थात लोक अतिशय संपत्ति से युक्त हो। महाकाव्य नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्र और सूर्य के उदय एवं अस्त का वर्णन, उद्यान, सरिता, विधुपान, मधुपान, विप्रलंब, विवाह, कुमार जन्म, मंत्रणा, दूत, प्रयाग नाम, नायक के अभ्युदय आदि के वर्णों से अलंकृत होना चाहिए। उसमें रस और भाव का निरंतर संचरण होना चाहिए। उसके सर्ग अधिक विस्तृत नहीं होने चाहिए। महाकाव्य जो होता है उसमें कम से कम 8, अधिक से अधिक 10 होते हैं। नाटक में 5 होते हैं, कम से कम 5, अधिक से अधिक 10। महाकाव्य में 8 होते हैं। उसमें मुख, प्रतिमुख आदि संधियों का समावेश होता है। तो ये मुख और प्रतिमुख संधि होती है। महाकाव्य के अंत में छंद बदल जाता है। अच्छे अलंकारों का मिश्रण हो, इस प्रकार का काव्य लोकरंजक तथा चिरंजीवी महाकाव्य होता है। आगे आ जाता है महाकाव्य की उत्पत्ति। जो आचार्य राजशेखर है, इन्होंने अपनी काव्य मीमांसा जो
ये है इनमें काव्य की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये भी बन जाता है कि श्रीकंठ अथवा शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु आदि 64 शिष्यों को सर्वप्रथम महाकाव्य का उपदेश दिया था। उसमें सरस्वती का पुत्र काव्य पुरुष भी था, जिसको ब्रह्मा ने तीनों लोकों में काव्य विद्या का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। तो इस प्रकार से काव्य पुरुष या काव्य की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय परंपरा में ब्रह्मा से ही मानी गई है। महाकाव्य का विकास संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि को आदि कवि और उनके रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है, आदि कवि या फिर आदि काव्य। क्रोचवध की घटना से वाल्मीकि के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। उनका शोक श्लोक के रूप में प्रकट हुआ और फिर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना हुई थी। हे निषाद प्रतिष्ठाम तुम गम शाश्वती समय यत क्रोच मिथुनो में काम अवधि का मोहितम, इस प्रकार का जो है ये श्लोक आता है। तो इसी प्रकार काव्य के रूप में महाभारत का भी अन्यतम महत्व है। ये दोनों ग्रंथ बाद में कवि के लिए उपजीव्य रहे हैं। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की जो है, इसे सूत्र से हमें ज्ञात होता है कि पाणिनि के समय में भी अच्छे काव्य ग्रंथ रचे जाते थे। क्षेमेंद्र इनका है सुग्री तिलक। इसमें पाणिनि के उपजाति छंद की बड़ी प्रशंसा की गई है। तो ये भी आपका क्वेश्चन एक यहाँ पर या बन जाता है। यद्यपि पाणिनि के दोनों काव्य उपलब्ध नहीं है, फिर भी पाताल विजय के कुछ श्लोक कई मिल जाते हैं, जिनसे उस काव्य की श्रेष्ठता प्रकट होती है। तो यहाँ पर ये एक श्लोक जो इसके माध्यम से भी बतलाया गया है। पतंजलि, जिनका समय माना गया 150 ईस्वी पूर्व, ने अपने महाभाष्य में दृष्टांत रूप में बहुत से श्लोकों या फिर श्लोक खंडों को उद्धृत किया है, जिनके अनुशीलन से संस्कृत काव्यधारा की प्राचीन सभ्यता सिद्ध होती है। प्रमुख संस्कृत महाकाव्य रचनाकारों का जो सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो जैसे अशोक घोष है, आगे इनके ये जीवन परिचय जो है ये आ जाते हैं। जैसे अशोक घोष है, महाकवि अशोक घोष संस्कृत के बौद्ध कवि है। बोधचरित लिखा था इन्होंने, वैसे तो 3 लिखे हैं, बोधचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकार। तो ये जो बोधचरित है ये जो महात्मा बुद्ध हुए हैं उनके जीवन के ऊपर ही था। ये बौद्ध ग्रंथों ने इनके विषय में आवश्यक जानकारी को सुरक्षित रखा है। चीन में सुरक्षित परंपरा के अनुसार अशोक घोष महाराज कनिष्क के गुरु थे। ये भी क्वेश्चन एक बार जब पूछा गया था इस प्रकार का, ये मतलब जो गुरु है, गुरु कौन थे, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। अशोक घोष के गुरु तो यह है कनिष्क के, अशोक घोष महाराज कनिष्क के गुरु थे। कुछ लोगों के मत अनुसार अशोक घोष ही महायान संप्रदाय तथा माध्यमिक शून्यवाद के मूल प्रवर्तक थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे उनके बाद ये 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनयान महायान में। तो किंतु इस पर मतभेद है। अशोक घोष सुवर्णाक्षी के पुत्र थे, माता का नाम भी आ जाता है, पिता का नाम भी। तो अशोक घोष सुवर्णाक्षी के पुत्र थे और इनका जन्म स्थान जो है ये साकेत जो अयोध्या है वहाँ पर हुआ था। इनकी रचनाओं से हमें पता लगता है कि ये जाति से ब्राह्मण रहे होंगे। इनके नाम के संबंध में ऐसी कथा प्रचलित है कि इनका कंठ स्वर इतना मनोहर मधुर और गंभीर था कि इनके व्याख्यान को सुनकर घोड़े भी अर्थात अशोक अपना हिनहिनाना घोष बंद कर देते थे। इसी से ही इनका नाम अशोक घोष पड़ा। ये आर्य मदंत महापंडित महावादी तथा महाराज आदि यह सूचक नामों से अलंकृत थे। अशोक घोष निश्चित रूप से नागार्जुन से प्राचीन है। नागार्जुन का उल्लेख हमें जगरपेट स्तूप के लेखों में मिलता है। नागार्जुन की तिथि ईसा की 2री शताब्दी सिद्ध होती है। अशोक घोष नागार्जुन से लगभग 2 पीढ़ी पुराने होंगे। संस्कृत के कवियों की भांति अशोक घोष का समय अधिक विवादास्पद नहीं रहा है। कनिष्क, जिनका समय है 78 ईस्वी के आसपास ये गद्दी पर बैठे थे, इसलिए अशोक घोष की भी यही स्थिति काल है। अशोक घोष कनिष्क के समकालीन सिद्ध होते हैं। अशोक घोष को कनिष्क के समकालीन सिद्ध करने के लिए अनेक साक्ष्य भी मिले हैं। अशोक घोष विरचित है बुद्धचरितम, जिसका चीनी अनुवाद ईसा की 5वीं सदी का इतिहास सिद्ध होता है और इससे पता भी लगता है कि अशोक का उल्लेख हुआ है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म अपना लिया था इन्होंने, अशोक ने, जब युद्ध हुआ था कलिंग। सम्राट अशोक का राज्यकाल 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक माना गया है और यह तथ्य पूर्णतः इतिहास में सिद्ध भी है। बुद्धचरित के अंत में अशोक घोष अशोक के प्रवर्ती थे। अशोक घोष रचित सारिपुत्र प्रकरण के आधार पर प्रोफेसर ल्यूडर्स ने इनकी रचना काल हुइसक का शासनकाल माना है। अशोक घोष की विद्यमानता ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणित है। इनका राज्य आरोहण कनिष्क की मृत्यु के 20 वर्ष के बाद का है। कनिष्क के
सारनाथ वाले अभिलेख में किसी अश्वघोष नामक राजा का उल्लेख है। विश्व विद्वानों ने इस महाकवि अश्वघोष का ही नाम स्वीकार किया है। अश्वघोष की कृतियाँ वज्रसूची, महायान, शब्दोत्पाद, सूत्र अलंकार, कल्पना, मंडितका, सारीपुत्र, प्रकरण, भूचरित काव्य, ये वाली है। तो ये कई बार आ जाता है एग्जाम में, कृतियाँ कौन कौन सी है। वैसे तो 3 ही मान जाती है, सारीपुत्र, प्रकरण, भूचरित और सुंदरनाथ। इसके बाद आ जाता है जो महर्षि कालिदास है। महाकवि कालिदास के विषय में गत कई शताब्दियों से शोध किया गया है, फिर भी कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। इसका कारण था कि कवि ने स्वयं अपनी रचनाओं में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि उनके जन्म स्थान, कार्यस्थान, समय, कृति आदि का सही ज्ञान प्राप्त हो सके। केवल अनुमानिक अथवा किंवदंतियों के आधार पर ही कुछ बतलाया गया है। किंवदंती के अनुसार वे बाल्यकाल में मामूरख और जंगल में घूमते हुए गाय चराकर अपना जीवन यापन करते थे। महाराज विक्रमादित्य से असंतुष्ट कुछ विद्वानों ने उनकी एकमात्र पुत्री विद्योत्मा के साथ उनका विवाह कराने का निश्चय किया था। इसलिए किया कि विद्योत्मा विदुषी थी और कालिदास मूर्ख थे। सभा में ले जाकर मौन कालिदास के संकेतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाकर वे अपनी योजना में सफल हो गए। परंतु एक रात्रि से उष्ट शब्द का सही उच्चारण न करने पर पत्नी से अपमानित कालिदास योग्यता प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। भगवती काली की उपासना से कविता शक्ति प्राप्त कर जब पुनः घर लौटते हैं तो अनावरितम कपाटम द्वारम देहि, ये वाला जो वाक्य है ये बोलते हैं। इसका उच्चारण कर अपनी पत्नी को स्वयं की योग्यता का परिचय प्रस्तुत करते हैं और उसे अस्मिन कश्चित वाग विशेष है कहना पड़ता है। मतलब जो संस्कृत है, संस्कृत में कहते हैं दरवाजा खोलने के लिए, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, जो दरवाजा बंद है उसे खोल दो। क्योंकि संस्कृत में बोला था तो उसकी पत्नी तो थी विदुषी संस्कृत में, तो फिर उन्होंने ये वाक्य बोला था, अस्मिन कश्चित वाग विशेष है, मतलब जो आवाज़ है किसकी है। कहा जाता है कि इसी वाक्य के तीनों शब्दों को लेकर कालिदास ने 3 काव्य की रचना की थी। अस्तित, कश्चित, वाग विशेष है। कालिदास को परिमल की उपाधि से भी भूषित किया गया था, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। कुछ लोग इन्हें काली का भक्त भी मानते हैं, काली देवी का। कालिदास उनका जन्म नाम नहीं है, काली की उपासना के उपरांत ही रखा गया है। इनकी जो रचना है मेघदूत, इसको पढ़कर एक किंवदंती इस रूप में भी है कि कालिदास ने अपनी पत्नी के वियोग में लिखी है, जिसका स्थल सिपरा नहीं या राजगिरी है। कालिदास के ग्रंथों से पता चलता है कि वे शिव भक्त और ब्राह्मण थे। कालिदास का जन्म स्थान व स्थिति काल के संबंध में आज भी विद्वानों का एक मत नहीं है। एक सुयोग्य कवि होने के कारण विभिन्न प्रांतों के विद्वान उन्हें अपनाना चाहते हैं और परिणामस्वरूप कश्मीर के विद्वान उन्हें कश्मीरी सिद्ध करते हैं। उज्जैनी के विद्वान उन्हें मालवा का मानते हैं। बंगाली विद्वान उन्हें बंगाल के नागरिक मानते हैं। जब तक ठोस प्रमाण नहीं मिल पाता, संपूर्ण राष्ट्र का कवि ही स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर राजदेव मिश्र कालिदास के जन्म स्थान के संबंध में उनका अपना अभिमत है कि महाकवि कालिदास उज्जैनी के निवासी रहे होंगे, अथवा यह उज्जैनी क्रमभूमि होने के साथ साथ जन्मभूमि भी रही होगी। कश्मीरी जो प्रोफेसर है विद्वान प्रोफेसर कल्ला ने अपनी कृति कालिदास का जन्म स्थान में कालिदास का जो जन्म है कश्मीर को माना है। बंगाल ये लोग कालिदास का नामगत काली और दास इन 2 पदों तथा मेघदूत की रचना बंगाल की इष्ट देवी काली से मानते हैं। नाम के साथ दास लगाने से बंगाल का रत्न मानते हैं। विदर्भ इसके समर्थक डॉक्टर पियर्सन आदि कवित्व है। मिथिला इसके समर्थक पंडित आदित्यनाथ झा आदि विद्वान हैं। और इस अभिलेख में कालिदास का चौपड़ी उनके मत का आधार है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो विद्वान हैं पक्के तो प्रमाण किसी को नहीं मिले हैं, सभी नाम के आधार पर अपने अपने साक्ष्य देते हैं। कालिदास के काल के विषय में प्रचलित विभिन्न मत उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होते हैं कि कालिदास के समय के संबंध में प्रधानता निम्न मत दिए गए हैं। कालिदास का जन्म ईसा की 6वीं शताब्दी में हुआ होगा। गुप्त काल अथवा 4th शताब्दी में कालिदास की स्थिति है तथा कालिदास का समय ईस्वी पूर्व 1वीं शताब्दी है। इसमें तीसरा मत ही प्राय स्वीकार किया जाता है। आगे बात करें तो संप्रदाय की। संप्रति अनेक कृतियाँ कालिदास के नाम से जुड़ी हुई हैं, संबंधित हैं, किंतु उनमें से 7 कृतियाँ उनकी ही विरचित मानी गई हैं। 2 महाकाव्य जो ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंशम।
दो ही खंडकाव्य ऋतु संहार और मेघदूतम। 3 नाटक हैं। रूपक मतलब मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये एग्जाम में आते भी हैं, चाहे टोटल भी पूछ ले जाते हैं कितने हैं 7, महाकाव्य भी आ जाते हैं, खंडकाव्य भी या रूपक जो नाटक है, चाहे अलग अलग पूछ ले जाए या कैसे भी। इसके बाद आ जाता है जो भारवी है। संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण काव्य अलंकारों में भारवी का विशेष स्थान है। इनके जीवन चरित्र के विषय में इनका एकमात्र ग्रंथ किरातार्जुनीय एकदम मौन है और इनके विषय में किंवदंतियां और अन्य विवरणों के आधार पर बहुत कुछ परिचय भी प्राप्त होता है। दक्षिण के जो ऐहोल शिलालेख है इसमें इनका नाम उल्लेख पाया जाता है। इसमें इससे अनुमान होता है कि भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। और जो एक जनश्रुति है उसके अनुसार भारवी राजा भोज के सभासद धारा नगरी के निवासी थे। राजा भोज के सभासद मतलब उनके सभा के व्यक्ति और धारा नगरी के निवासी थे। माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर था। भारवी को वहाँ रसिका अथवा रसिकपति इनके साथ हुआ था। रसिका कह सकते हैं या रसिकपति, तो इनके साथ हुआ था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन। माता पिता के बारे में एग्जाम में आता है। पत्नी के बारे में अभी तक तो ऐसे देखने को नहीं मिला है, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले जाए। विद्वानों में यह भी प्रसिद्ध है कि भारवी को अपनी पांडित्य का बड़ा गर्व था। इनके पिता भी प्रकांड पंडित थे। एक बार उन्होंने भारवी की प्रताड़ना की और पिता के इस व्यवहारिक शब्दों पर भारवी ने उनका वध करने का विचार किया था, किंतु वस्तु उनके पिता अपने पुत्र के पांडित्य एवं कविता की प्रोक्ष में बहुत प्रशंसा करते थे। प्रत्यक्ष में प्रताड़ना इसलिए करते थे कि उनका पुत्र पांडित्य के कारण अहंकारी तथा गर्वी न बन जाए और निरअभिमानी ही बना रहे। एक दिन भारवी ने छिपकर पिता के मुख से अपनी प्रशंसा सुनी तो वे तुरंत उनके चरणों में गिरकर रो पड़े। पिता के पूछने पर भारवी ने अपने मानसिक अपराध को स्पष्ट किया और उसके प्रायश्चित की आज्ञा मांगी। प्रायश्चित के निमित्त वे 12 वर्ष तक ससुराल में ही रहे थे। तो आज के टाइम में देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या मतलब होता है। कालिदास के साथ भारवी का नाम दक्षिण के चालुक्य वंशी नरेश पुलकेशिन द्वितीय के समय के ऐहोल शिलालेख में मिलता है। यह शिलालेख दक्षिण में बीजापुर जिले के ऐहोल नामक गांव में एक जैन मंदिर में मिला है और इस शिलालेख का समय 556 स्कंद अर्थात आपत्ति 634 ईस्वी माना गया है। टीका लिखना उचित ही था क्योंकि पूरे मकावे में यही सड़क सबसे अधिक क्लिष्ट है, क्योंकि भारवी ने इस सड़क में चित्रकाव्य लिखा है और इन उल्लेखों से ज्ञात भी होता है कि 634 ईस्वी के पहले भारवी हुए थे और उस समय इनका नाम दक्षिण में प्रसिद्ध हो चुका था। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी विष्णुवर्धन के सभा पंडित बतलाए गए हैं। विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे और 615 ईस्वी के आसपास महाराष्ट्र प्रांत में अपने भाई की आज्ञा से राज्य करते थे। भारवी कालिदास से प्रभावित हैं और माघ भारवी से प्रभावित रहे हैं। भानुभट्ट ने भारवी का उल्लेख संभवतः इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि उस समय तक भारवी की काव्य कला ने इतनी ख्याति और प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त की होगी। इतनी सब अंतरंग तथा बहिरंग प्रमाणों के आधार पर भारवी का समय है 550 से 600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। भारवी की जो कृति है भारवी की अमर कृति के आधार पर उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय पर अवलंबित है। इस काव्य का मूल स्रोत महाभारत को माना गया है। इंद्र तथा शिव को प्रसन्न करने के लिए की गई अर्जुन की तपस्या को आधार बनाकर कवि ने 18 सर्गों में महाकाव्य का सृजन किया था। किरात यहाँ पर भगवान शिव के लिए यह नाम प्रयोग में आया है। यह भी कई बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे कवि माघ। भारत में सुदूर प्राचीन काल में संस्कृत समाज माघ का कवि का प्रशंसक रहा है। महाकवि का यश उनके एकमात्र प्राप्त कृति शिशुपाल वध पर आश्रित है। इनका भी एक ही है शिशुपाल। कवि ने अपना सर्वश्रेष्ठ कृति पर अर्पित कर दिया है और यही कारण है कि कवि और काव्य का तादात्म्य माना गया है। इस काव्य के कवि के नाम पर ही प्राय महाकाव्य कहते हैं। शिशुपाल वध के रचयिता माघ के विषय में डॉक्टर याकोबी का मानना है। तो इनका मत है कि जिस प्रकार भारवी ने अपनी प्रतिभा की प्रखरता सूचित करने के लिए भारवी अर्थात सूर्य का तेज नाम रखा हो तो उसी की भांति शिशुपाल वध के अज्ञात
अज्ञातनामा रचयिता ने अपनी कविता से भारवी को ध्वस्त करने के लिए माघ का नाम धारण किया, क्योंकि माघ के मास में सूर्य की किरणें ठंडी पड़ जाती हैं। किंतु यह कल्पना निराधार जान पड़ती है, क्योंकि शिशुपाल वध के कर्ता का नाम ही माघ है, कोई उपाधि ये नहीं है। माघ ने शिशुपाल वध के अंत में जो 5 श्लोक है इसमें अपने वंश के बारे में बतलाया है, और इससे जब प्रतीत भी होता है कि इनके पितामह का नाम था सुप्रतिव, और जो प्रतीत नाम से किसी राजा के मंत्री थे। इनके पिता का नाम था दत्तक, जिनकी उदारता से मुग्ध होकर उन्हें सर्वाश्रय की उपाधि दी गई थी। दत्तक सर्वाश्रय आपने पढ़ा होगा, तो ये सर्वाश्रय की इनको उपाधि दी गई थी। तो ये पिता का नाम, ये नाम, कौन सी उपाधि थी, तो ये एग्जाम में पूछी जाती है। माघ की पैतृक निधि के रूप में समृद्धि के साथ उदारता भी मिली है। माघ के जीवन की घटनाओं का पता बोझ प्रबंध तथा प्रबंध चिंतामणि से लगता है। दोनों में प्राय एक सी कथा दी गई है। माघ के दादा सुप्रदेव वर्मलात नाम के राजा थे, जो गुजरात के किसी प्रदेश के शासक थे, प्रधानमंत्री थे। अब ये भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं इनके दादा का नाम, तो ये सुप्रदेव है। पिता दत्तात्रेय और दादा सुप्रदेव। इसलिए महाकवि का जन्म एक प्रतिष्ठित धनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता दत्तक बड़े विद्वान और दानी थे। गरीबों की सहायता में इन्होंने अपने धन का अधिकांश भाग लगा दिया था। माघ का जन्म जो है ये भीनमाल में हुआ था। गुजरात का प्रधान नगर है और वर्तमान में राजस्थान में है। बहुत दिनों तक यह राजधानी तथा विधा का प्रमुख केंद्र भी था। प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त ने 625 ईस्वी के आसपास अपने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत को यही बनाया। जो चीनी यात्री है हेनसांग, इन्होंने भी इनकी समृद्धि का वर्णन किया है। पिता की दानशीलता का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ा है और ये भी को दानी हुए हैं। राजा भोज से इनकी बड़ी मित्रता थी। माघ के स्थिति काल के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। फलतः इनका समय 7वीं शताब्दी के बीच का माना गया है। राजस्थान के वसंतपुर नामक स्थान में राजा वर्मलात का एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिसका समय 625 ईस्वी माना गया है। तो इस समय माघ के पितामह का है, और यदि इसमें 50 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो माघ का समय 675 ईस्वी के निकट माना जा सकता है। सोमदेवकृत यस्तेल चंपू, ये भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। 95 ईस्वी में माघ का उल्लेख प्राप्त होता है। तथा ध्वन्यालोक में शिशुपाल वध के 2 श्लोक, ये वाले 3.53 और 5.26 ये उद्धृत हैं। शिशुपाल वध पर भारवी एवं भट्टी दोनों का ही प्रभाव लक्षित हुआ है, इसलिए इस दृष्टि से इनका समय 7वीं शताब्दी को उत्तरार्ध जान पड़ता है। माघ की ख्याति 300 ईस्वी पूर्व के लगभग कर्नाटक तक जा पहुंची थी और वहाँ के राजा नृपतु समय माना गया 814 ईस्वी ने कवि राजमार्ग नामक अपने ग्रंथ में माघ के प्रशंसात्मक चर्चा की है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि शिशुपाल 785 ईस्वी तक प्राय सारे भारत में लब्ध प्रतिष्ठित थे। महाकृत एकमात्र ग्रंथ है शिशुपाल वध, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा 20 सर्गों में कही गई है। तो ये भी क्वेश्चन जिनके बारे में आता है कि सर्गों की संख्या कितनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कवि है आ जाते हैं श्रीहर्ष। संस्कृत साहित्य के नए महाकाव्यों की भांति नैसे रचितम महाकाव्य के प्रणेता श्रीहर्ष का जीवन धूमिल नहीं है। इन्होंने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य में कई स्थानों पर अपना परिचय भी दिया है, और इस महाकाव्य के प्रत्येक स्वर में कवि ने अपने जो परिचय दिया उनके अनुसार इनके पिता का नाम श्रीहरि और माता का नाम था मामल देवी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पिता माता का नाम। श्रीहर्ष कविराज राजमुक्ता अलंकार हरि सुतम श्रीहरिशो स्वे जितेन्द्रियायम मामल देवी चायम तत्चिंतम ठी मंत्र चिंतन फले श्रृंगार भंग्या वहाँ कव्य चारुणी नैसे चरिते सर्गे आया आदिगत है। तो ये एग्जाम में जिनके माता पिता आते हैं एग्जाम में, इतना आप याद रखिएगा। इनके पिता श्रीहरि काशी नरेश गढ़वाल वंशी विजय चंद्र की सभा के पंडित थे।
श्रीहर्ष ने अपनी ग्रंथ नैषध चरित में लिखा है कि वे कन्या कब्जेश्वर के सभा पंडित थे और उन्हें उनकी सभा में 2 बड़े पान के द्वारा सम्मानित किया गया था। श्रीहर्ष अपनी माता के चरण उपासक रहे हैं। इनका जो संकेत है, इनका महाकाव्य मातृचरण मोजांजलि मौला है, इससे हमें मिलता है, तो ये आपने याद रखना है। श्रीहर्ष काव्य कुब्जेश्वर विजयचंद्र और उनके पुत्र जयचंद्र दोनों के ही दरबार में थे। ये जयचंद्र ही इतिहास में जयचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनकी पुत्री थी संयुक्ता। इसका जो अपहरण है जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान इन्होंने किया था। श्रीहर्ष के समय इनकी राजधानी कन्नौज न होकर कांसी थी। यद्यपि ये कन्नौज के ही राजा कहलाते थे और इन दोनों पिता पुत्रों का समय जो है 1156 ईस्वी से लेकर 1193 ईस्वी तक माना गया है। एक जो किंवदंती है उसके अनुसार कुसुमांजलि के प्रसिद्ध लेखक न्यायिक उदयनाचार्य के साथ उनके पिता श्रीहरि ने शास्त्रार्थ किया था, जिसमें वे परास्त हो गए थे और इस पराजय से लज्जित होकर श्रीहरि ने अपना शरीर त्याग दिया था और मरते समय पुत्र से कहा था कि वह उसके शत्रु को शास्त्रार्थ में हराकर बदला ले। तो मतलब ये जब इनके साथ हार गए तो दिल पर लगी और उससे कह सकते हैं कि एक तरीके से यह हार गई या शर्म भी कह सकते हैं एकदम से। तो श्रीहर्ष ने पंडितों से शास्त्रों का अध्ययन किया और त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए चिंतामणि मत का 1 वर्ष तक जाप किया। देवी ने प्रसन्न होकर इन्हें अपराजय पांडित्य प्रदान किया। श्रीहर्ष वर प्राप्त कर विजयचंद्र की सभा में गए, पर उनकी वाक्शाली को कोई भी नहीं समझ पाया। फलतः निराश होकर उन्हें पुनः देवी की आराधना की और देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि अच्छा, रात को सिर गिला कर दही पी लेना, कफ के गिरने के साथ तुम्हारा पंडित है वो कम हो जाएगा। श्रीहर्ष ने ऐसा ही किया। फिर वे विजयचंद्र की सभा में गए और उन्होंने राजा की इस पद्य में स्तुति की जो यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर जो फिट्स एडवर्ट है, इनकी मान्यता है कि सरस्वती कंठ आवरण में नैषध के कुछ पद्य अद्भुत हैं, मतलब अद्भुत हैं। इस कृति का काल है 11वीं सदी ईस्वी का पूर्वार्ध, इसलिए श्रीहर्ष का जो समय इससे प्रवर्ती माना गया है। श्री तैलंग का विचार है कि श्रीहर्ष का समय ईसा की 9वीं या फिर 10वीं सदी है, क्योंकि 11वीं सदी में वाचस्पति मिश्र ने श्रीहर्ष के खंडन खंड खाते के खंडन में खंडन उदार लिखा है और यह भी आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ जाती है। सायण माधव ने शंकर विजय में श्रीहर्ष को शंकर का समकालीन माना है। राजशेखर ने जयचंद्र के पिता का नाम गोविचंद्र दिया है, परंतु दानपत्रों में विजयचंद्र ही बतलाया गया है, इसलिए राजशेखर का लेख प्रमाणिक नहीं माना गया है। श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में अपनी रचनाओं का उल्लेख किया है। स्थैर्य विचार प्रकरण, खंडन खंड खाद्य, अर्णव वर्णन, शिव शक्ति सिद्धि, नैषध चरित, विजय प्रशस्ति, गौड़ौरवी स्कूल प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति, नवशासंक चरित चंपू, तो ये इनकी कृतियाँ हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे कवि आ जाते हैं बिल्हन। ये भी जो कश्मीर के निवासी माने गए हैं, जिन्होंने विक्रमांक देव चरित नाम में कहते हैं सिख महाकाव्य की रचना की है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। इस काव्य के अंतिम 18वें सर्ग में कवि ने अपने जीवन चरित्र का बड़े विस्तार के साथ वर्णन भी किया है और इस कवि की जन्मभूमि कश्मीर में पर्वतपुर के पास कौनमुख नाम का एक गांव था। इनके प्रपिता का नाम था मुक्ति कलश, पितामह का नाम राजकलश और पिता का नाम था ज्येष्ठ कलश, या इनकी माता का नाम नाग देवी था। इष्टराय और आनंद इनके 2 भाई थे। तो ये भी इनके माता पिता जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कश्मीर के पर्वतपुर के पास कौनमुख नाम के रहने वाले थे। प्रपितामह का नाम था मुक्ति कलश
पितामह का नाम था राजकलश, पिता का नाम था ज्येष्ठ कलश, माता का नाम नाग देवी, माता का नाम नाग देवी। इष्टायु और आनंद इनके 2 भाई थे। आश्चर्यदाता की खोज में बिल्हण कश्मीर से निकल पड़े और मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज आदि अनेक स्थानों को पार करते हुए दक्षिण भारत के कल्याण नगर के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में जा पहुंचे। गुणग्राही राजा ने इनका वहां पर खूब स्वागत किया। इनके धारा पहुंचने से पूर्व ही राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। बिल्हण अहिलवाड़ पाटन के कर्णदेवमल समय माने गए 1064 से 94 ईस्वी के यहाँ थोड़े दिन रहकर फिर कल्याणी के षष्ठ विक्रमादित्य के यहाँ पहुंचे थे। इसलिए इनका समय जो है 11वीं सदी माना जाता है। बिल्हण का जो विक्रमांक देवचरित है इसमें 18 सर्ग है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इसमें वह विक्रमादित्य के जीवन चरित्र के बारे में बतलाए गए हैं, मतलब इनके बारे में वर्णित है। इस ऐतिहासिक महाकाव्य के अंतिम 5 सर्गों में कवि के पूर्वजों का वर्णन हुआ है और अन्य सर्गों में विक्रमादित्य का। ऐतिहासिक घटनाओं के निर्देश करने में बिल्हण ने इतनी तत्परता दिखाई है कि यह काव्य कल्याण के चालुक्य वंशी नरेशों का इतिहास जानने के लिए परम उपयोगी हो गया। काव्य में वैदर्भी रीति का अवलंबन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे कवि आ जाते हैं दंडी। महाकवि दंडी संस्कृत के सुप्रसिद्ध गद्य काव्यकार माने गए हैं। किंवदंती की परंपरा के अनुसार उन्होंने 3 प्रबंधों की रचना की थी, 10 कुमार चरित, काव्यादर्श और तीसरी रचना के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। जो पिसेल है इन्होंने बताया कि तीसरी कृति मृच्छकटिकम ही है, जो भ्रमवश या कि सुदर की रचना के नाम से प्रसिद्ध है। इस मत की पुष्टि उन्होंने मृच्छकटिकम एवं 10 कुमार चरित में वर्णित सामाजिक संबंधों के सदृश्य के कारण की है। उन्होंने अपने कथन को सिद्ध करने के लिए इन दोनों रचनाओं में प्राप्त होने वाले लिप तीव्रतमंगानी वर्षित वजन सत परसेव दृष्टि विवलताम बता, इस प्रकार का ये श्लोक आता है इसमें की है। पर इतने भर से ही दंडी मृच्छकटिकम के रचयिता सिद्ध नहीं होते। कुछ विद्वानों ने छंदोचित दंडी की तीसरी रचना कृति मानी है, क्योंकि इनका जो संकेत है काव्यादर्श में भी प्राप्त होता है, परंतु डॉक्टर कीथ इस विचार से सहमत नहीं है। उनके अनुसार छंद विचित और काल प्रच्छेद ये दंडी की स्वतंत्र रचनाओं पर काव्यादर्श के 2 विच्छेद माने गए हैं। वैसे अगर हम देखें आज के टाइम में तो ये तो सुदरक जान की मानी जाती है मृच्छकटिका में। काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित के रचयिता की अभिन्नता के संबंध में संदेह प्रकट किया गया है। काव्यादर्श में दंडी ने गद्य काव्य के जिन नियमों का प्रतिपादन किया है उनका पालन 10 कुमार चरित में नहीं किया गया है। दंडी की तीसरी रचना अवंती सुंदरी कथा को कहा जाता है। यह ग्रंथ अपूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है। अधिकांश विद्वान इस अपूर्ण ग्रंथ को ही दंडी की तीसरी रचना मानने के पक्ष में है और इस प्रकार परंपरागत विचार की पुष्टि हो जाती है। तो ये श्लोक भी है जिसके माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। अवंती सुंदरी कथा में दंडी के जीवन वृत्त के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है और इनके अनुसार दंडी भारवी के प्रपुत्र माने गए हैं। दामोदर जैन के 3 पुत्र हुए हैं, जिसमें मनोरथ मध्यम पुत्र था, मतलब बीच वाला। मनोरथ के भी 4 वेदों की भांति 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिसमें वीरदत्त सबसे छोटा होने पर भी एक सुयोग्य दार्शनिक था। वीरदत्त की स्त्री का नाम था गौरी और इन्हीं से कविवर दंडी का जन्म हुआ है। बाल्यावस्था में दंडी के माता पिता का देहांत हो गया और एक काशी में निराश्रय ही रहते थे। एक बार कांची विप्लव उपस्थित हुए, तब ये कांची छोड़कर, मतलब जो काशी है इसको छोड़कर जंगलों में इधर उधर भटकते हुए इसके बाद पल्लव नरेश की सभा में आ गए और वहीं पर रहने लग गए। इस वर्ण दंडी के अंधकार में जीवन पर प्रकाश की गाड़ी की किरण पड़ती है और इनके जन्मभूमि पवित्र नगरी कांची मानी गई है। इनका जन्म एक अत्यंत शिक्षित ब्राह्मण कुल में हुआ था। ईसा की 9वीं सदी के ग्रंथों में दंडी का नाम उल्लेख
पाए जाने से निश्चित होता है कि उनका समय उस शताब्दी से पीछे कदापि नहीं हो सकता। सिंहली भाषा के अलंकार ग्रंथ सीबीएस लकर सब भाषा अलंकार की रचना काव्यादर्श के आधार पर की गई है और इसके रचयिता राधा सेन प्रथम महावंश के अनुसार 846 से 866 ईस्वी उठा या तो काव्यादर्श से पूर्णतः लिए गए हैं या कहीं कहीं कुछ परिवर्तित रूप में रखे गए हैं। हेतु अतिशयोक्ति आदि अलंकारों के लक्षण दंडी से अक्षरशः मिलते हैं। ग्रंथ के लेखक अमोघ वर्ष का समय 815 ईस्वी के आसपास माना गया है, इसलिए काव्यादर्श की रचना 9वीं शताब्दी के अनंतर कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती और यही दंडी के काल की अंतिम सीमा भी मानी गई है। काव्यादर्श के इस पद्य में कादम्बरी में चंद्रपीठ को सुखनाथ द्वारा दिए गए उपदेश की स्पष्ट छाया दिखाई पड़ती है। दंडी को बाणभट्ट 7वीं सदी के पूर्वार्ध के अनंतर मानने में कोई भी प्रतिपत्ति भी नहीं जान पड़ती है। दंडी की 3 रचनाओं में काव्यादर्श अलंकार ग्रंथ है। अवंती सुंदरी कथा एक अपूर्ण उपलब्ध है। तीसरी जो सुप्रसिद्ध रचना है दशकुमार चरित, जिसमें 8 कुमारों की रोचक कथा वर्णित है। 8 नहीं, शायद इसमें ये 10 राजकुमार थे जो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। दशकुमार चरित ग्रंथों का विभाजन 2 पीठिकाओं पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका में किया गया है। दोनों पीठिकाएं उच्छ्वासों में विभक्त है। इसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णित है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाते हैं महर्षि बाणभट्ट। तो यहाँ पर जो महर्षि बाणभट्ट है तो इनका जो जीवन परिचय हम नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो यहाँ पर कवि रह जाते हैं और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए फिर हम जो इससे आगे के जो कवि रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।